दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हाउ टू क्लोज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज दिस वीडियो इज़ विद अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप आगे चलेगी। एक कंपनी को बंद करने के लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि किन 5 रीजन्स में कंपनी को बंद किया जा सकता है। कंपनी को बंद करने की 8 कंडीशंस क्या हैं। लास्ट में कंपनी के क्लोजर प्रोसेस, डॉक्यूमेंट और खर्चे की बात करेंगे। ड्यूरिंग दिस वीडियो आई विल गिव यू फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजेस। लेकिन आप एक बात भूल जाते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को शेयर करना। सो लेट्स डू इट राइट नाउ एंड कीप वॉचिंग टिल एंड। सबसे पहले वो कौन से 5 रीजन्स हैं जब कंपनी को बंद किया जा सकता है। पहला, जब कंपनी के ओनर बैंकरप्ट हो जाएं या फिर दिवालिया हो जाएं। दूसरा, इसे मैं सबसे बड़ा रीजन कहूंगा कि जब कंपनी के डायरेक्टर्स या मेंबर्स में डिस्प्यूट हो जाए। आई वुड से दिस इज द बिगेस्ट रीजन एंड ड्यू टू दिस 50 to 60% कंपनीज आर बीइंग क्लोज्ड इन इंडिया। थर्ड रीजन, कंपनी बनने के 1 साल के अंदर अगर कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया है। फोर्थ रीजन, कि शुरू के कुछ साल तो बिजनेस किया लेकिन बाद में बिजनेस बंद कर दिया और पिछले 2 साल के अंदर कोई भी बिजनेस लेन देन नहीं हुआ। और लास्ट है 5वां रीजन, अगर कंपनी बनने के 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर सब्सक्राइबर ने शेयर मनी कंपनी में डिपॉजिट नहीं कराई तो भी कंपनी बंद हो सकती है। गाइज, इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट सब्सक्राइबर मनी, डू राइट इन कमेंट्स फॉर द आंसर। तो इन 5 केसेस में कंपनी को बंद करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक कंपनी को बंद करने की कंडीशंस क्या होती हैं। टोटल 8 ऐसी कंडीशंस आपको बताऊंगा जो कंपनी क्लोजर से पहले पूरी होनी जरूरी हैं और इन सब में से 8th कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म 20A फाइल होना मैंडेटरी है। अगर ये फॉर्म फाइल नहीं किया तो कंपनी बंद नहीं हो सकती। यानी कि एक कंपनी को बंद करने के लिए पहले फॉर्म 20A को फाइल करो और अगर आप फॉर्म 20A को लेट फाइल कर रहे हो तो लेट फाइलिंग की पेनल्टीज भी आपको देनी होंगी। ऐसा कानून है भाई साहब, ये पेनल्टीज देनी ही देनी है। लेकिन अगर आपकी कंपनी 2 नवंबर 2018 से पहले रजिस्टर हुई है तो आपके लिए कमेंसमेंट का फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। दूसरी कंडीशन, जब से कंपनी बनी है उसके बाद की सभी आरओसी के रिटर्न फाइल होना मैंडेटरी है। अगर कोई रिटर्न पेंडिंग है तो पहले वो रिटर्न फाइल होगी, उसके बाद ही आप कंपनी को क्लोज कर पाओगे। तीसरी कंडीशन, ADT 1 फॉर्म के थ्रू ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे तो उससे पहले कंपनी की बुक्स का ऑडिट होगा और ये ऑडिट मैंडेटरी है, बेशक कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो कंपनी के अंदर। और ऑडिट करेगा कौन? कंपनी का एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर। दिस इज वाई द ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज मैंडेटरी। चौथी कंडीशन, कंपनी की बुक्स में कोई भी लोन, कोई भी असेट्स या कोई भी लाइबिलिटी बाकी नहीं होनी चाहिए। यानी कि सब कुछ 0-0 होना चाहिए और ये 0-0 वाली बैलेंस शीट भी एक CA से साइन होगी, तभी आप कंपनी को क्लोज कर पाओगे। पांचवी कंडीशन, क्लोज होने वाली कंपनी पर कोई भी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी या कोई डिमांड पेंडिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कंपनी को बंद करते हो तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि ये कंपनी बंद होने वाली है और इस केस में अगर कोई डिमांड पेंडिंग होगी तो कंपनी बंद नहीं हो पाएगी। कंडीशन नंबर 6, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो भी क्लोज होना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट क्लोजर की स्टेटमेंट फॉर्म STK 2 के साथ अटैच होती है। ये फॉर्म STK 2 क्या है इसे अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कंडीशन नंबर 7, कंपनी के क्लोजर के टाइम पर सभी डायरेक्टर्स के डिन एक्टिव होने चाहिए। अगर किसी एक भी डायरेक्टर का डिन डीएक्टिव है तो आप क्लोजर फाइल नहीं कर पाओगे। कंडीशन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पिछले महीने तक सेल परचेज करते रहते हैं या फिर जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई उनका मन बदल जाता है, बेशक वो डायरेक्टर्स में डिस्प्यूट की वजह से हो या फिर फंड्स का अरेंजमेंट नहीं हो पाया हो या कुछ और रीजन रहा हो। ऐसे केसेस में डायरेक्टर्स कहते हैं कि मेरी कंपनी को बंद कर दो। तो गाइज, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिजनेस को बंद करने के 2 साल के बाद ही आप कंपनी को क्लोज कर सकते हो। बिजनेस क्लोज होने के 2 साल तक आपको कंपनी को रन करना है और सभी लीगल कंप्लाइंसेस भी पूरे करने हैं। और अगर बिजनेस नहीं भी किया तो भी 1 साल से पहले आप कंपनी को क्लोज नहीं कर सकते। इसलिए मेरी एक एडवाइस है कि अगर आप कंपनी को बंद भी करना चाहते हो तो जब तक कंपनी क्लोजर में नहीं जाती तब तक के सारे कंप्लाइंसेस पूरे करते रहना, वरना इतनी प्रॉब्लम आती है कंपनी को बंद करने में कि आप थक के कहते हो कि मेरी कंपनी को ऐसे ही छोड़ दो, अपने आप बंद हो जाएगी। और जब कंपनी अपने आप बंद होती है ना तो उसके बिग लॉसेज होते हैं। मेरे साथ बने रहिए, आगे बताने वाला हूं कि क्या क्या लॉसेज उसके होते हैं। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, कंपनी क्लोजर के लिए आप हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं।
और जब कंपनी अपने आप बंद होती है तो उस टाइम के सारे डायरेक्टर्स 5 साल के लिए कोई नई कंपनी नहीं बना सकते। डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं और डायरेक्टर्स पर पेनल्टीज भी लगती है। नाउ व्हाट इज द क्लोजर प्रोसेस ऑफ ए कंपनी। कंपनी को क्लोज करने के 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग होल्ड होती है जिसमें कंपनी को वॉलंटरी बंद करने का डिसीजन ऑन पेपर लिया जाता है। बोर्ड मीटिंग से कंपनी को बंद करने की लीगल कार्रवाई शुरू हो जाती है। स्टेप 2, एक ईजीएम कंडक्ट करनी होती है जिसमें कंपनी को क्लोज करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। ये स्पेशल रेजोल्यूशन 30 दिन के अंदर MGT 14 फॉर्म में फाइल करना होता है। कहां पर? MCA साइट पर। स्टेप 3, मैनी डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं जिन्हें हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप 4, ये लास्ट स्टेप है। इसमें आपको STK 2 रजिस्ट्रार साहब के पास ऑनलाइन फाइल करना है। इस फॉर्म के साथ आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। इस फॉर्म की फाइलिंग के साथ ही कंपनी क्लोजर में चली जाती है। नाउ डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म STK 2 के साथ ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच होंगे। इंडेमनिटी बॉन्ड, ये STK 3 फॉर्म में बनता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जिसे हम SOA भी बोलते हैं, ये 30 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट क्लोजर स्टेटमेंट और क्लोजर सर्टिफिकेट, सभी डायरेक्टर्स के अलग अलग एफिडेविट बनेंगे। ये STK 4 फॉर्म में बनते हैं। सभी डायरेक्टर्स के आइडेंटिटी प्रूफ और लेटेस्ट एड्रेस प्रूफ भी चाहिए। बोर्ड रेजोल्यूशन और EGM के मिनट्स की कॉपी भी चाहिए। कंपनी की ITR, कंपनी का पैन कार्ड और लास्ट में नो लिटिगेशन स्टेटमेंट। यह एक स्टेटमेंट होती है कि कंपनी पर कोई भी लिटिगेशन या कोई कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है। तो गाइज, ये थे सभी डॉक्यूमेंट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई डायरेक्टर खुद कंपनी बंद करने लगे। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस काम को करने के लिए CA के जगह जगह पर मैनुअल साइन और डिजिटल साइन भी लगते हैं। अब बात आती है टाइमिंग और कॉस्टिंग की। एक कंपनी को क्लोज करने में कम से कम 3 से 6 महीने का समय लगता है। सभी डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होने के बाद रजिस्ट्रार साहब कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने का ऑर्डर पास करते हैं। और जब बात कॉस्टिंग की आती है तो फॉर्म STK 2 को फाइल करने की सरकारी फीस है 10,000 रुपीज़ और 3 से 4,000 रुपये के खर्चे और भी हो जाते हैं, जिसमें एफिडेविट और इंडेमनिटी बॉन्ड आदि सब प्रिपेयर होते हैं। इसके बाद आती है प्रोफेशनल फीस। ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती है, बट जनरल फीस इस सारे काम को करने के लिए 25,000 प्लस GST के आसपास हो सकती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो गाइज, ये था एक कंप्लीट प्रोसेस कि एक कंपनी को कैसे क्लोज किया जा सकता है। तो जब भी आप कंपनी बनाएं, सोच समझ के कंपनी बनाएं कि क्या करना चाहिए। आपको कंपनी बनाने का और क्लोजर का सारा प्रोसेस मालूम होना चाहिए। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।